प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में अपन बात करेंगे आज, और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहले अपन गुप्त साम्राज्यों की जानकारी के स्रोत देखेंगे, फिर उनकी जाति से संबंधित कुछ विद्वानों में मतभेद है वो बात देखेंगे, और फिर उनका जो निवास स्थान है ये देखेंगे। जानकारी के स्रोतों में अपन अभिलेखीय स्रोत देखेंगे, कुछ मंदिर पे लेख लिखे हैं उनके स्रोत देखेंगे, और साहित्य स्रोत है वो देखेंगे। देखिए, पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की अपन बात करें तो देखेंगे गुप्त साम्राज्य में है जानकारी के स्रोत। सबसे पहले आपका जो है वो जानकारी के स्रोत है। तो देखिए साहब, इतिहासकार बर्नेट है। इतिहासकार बर्नेट बर्नेट कहता है भारत में गुप्तों का वही स्थान है, भारत में गुप्तों का वही स्थान है, भारत में गुप्तों का वही स्थान है जो यूनान में पेराक्लिज का है। अच्छा क्वेश्चन बनता है साहब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं के एम मुंशी है। के एम मुंशी गुप्तों के काल को भारत का स्वर्ण काल कहता है, भारत का स्वर्ण काल कहता है। नेक्स्ट है गुप्त जो थे ये कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट है इनकी जो राजधानी है ये थी पाटलिपुत्र, राजधानी थी पाटलिपुत्र की। नेक्स्ट देखिए जानकारी के स्रोत। जानकारी जो है इनके स्रोत हैं ये देखेंगे। जानकारी के स्रोत देखिए, जानकारी के स्रोतों में देखिए तो इनसे अपने को साहित्य से जानकारी मिलती है, अभिलेख से जानकारी मिलती है, तत्कालीन मुद्राओं से जानकारी अपने को मिलती है, और स्थापत्य से अपने को जानकारी मिलती है। एक कीर्ति कौमुदी महोत्सव, कीर्ति कौमुदी महोत्सव है किशोरी वज्जिका का। किशोरी वज्जिका का। इसके अनुसार डॉक्टर जायसवाल, इसके अनुसार डॉक्टर जायसवाल ने चंद्रसेन को चंद्रगुप्त प्रथम माना है, चंद्रगुप्त प्रथम माना है इसने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं इंपॉर्टेंट रचनाएं साहब, कालिदास की सभी रचनाएं। भारत का शेक्सपियर कहते हैं इसे, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर एक रचनाकार हुआ है। देखिए कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे। एक तो है इनके महाकाव्य, महाकाव्य महाकाव्य दो हैं इनके। एक तो है कुमार संभव, कुमार संभव है, इसके अंदर 17 सर्ग हैं, अध्याय कह सकते हो, पाठ कह सकते हो। कुमार संभव में प्रकृति चित्रण का वर्णन है, प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय का जन्म की कथा है, कार्तिकेय जन्म की कथा मिलती। नेक्स्ट देखिए, एक तो कुमार संभव महाकाव्य और दूसरा है रघुवंश।
रघुवंश है, इसके अंदर 19 सर्ग हैं। रघुवंश के अंदर 19 सर्ग है। और सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम के वंशजों का वर्णन है। वंशजों का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका खंड काव्य है। खंड काव्य में देखिए क्या बात है, ये तो हो गया महाकाव्य है और एक है खंड काव्य। तो खंड काव्य में देखिए आप, खंड काव्य में है ऋतु संहार है। इसमें एक गीति काव्य है, ऋतु संहार एक गीति काव्य है ये। इसके अंदर जो सर्ग हैं ये 6 सर्ग हैं। मेघदूत, दूसरा है मेघदूत। मेघदूत में ये विरहणी का वर्णन है। विरहणी का वर्णन है यक्ष और यक्षिणी का, यक्ष व यक्षिणी। यक्ष व यक्षिणी का वर्णन है। आगे इनका नाटक भी है, नाटक है ये देखिए, नाटक और देख लेते हैं। नाटक हैं ये, इनके 3 नाटक हैं। एक तो है विक्रमो वर्ष्यम 5 अंक का नाटक है ये। और इसके अंदर शुंग राजा अग्निमित्र वह उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा विक्रमोवर्ष्यम में नहीं है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। सॉरी, मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम के अंदर ये प्रमुख बात है। नाटक और भी हैं, विक्रमोवर्ष्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम भी हैं। देखिए, अपन बात करें गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो बर्नेट हैं, ये कहते हैं कि भारत में गुप्तों का वही स्थान है जो यूनान में पेरिक्लीजों का है। नेक्स्ट है पेरिक्लीज, यहाँ का वंश रहा होगा यूनान में। के मुंशी है, ये भारत का स्वर्णकाल कहता है गुप्त साम्राज्य को। भारत का प्रथम स्वर्णकाल है ये तो गुप्त साम्राज्य है, और भारत का द्वितीय स्वर्णकाल है ये आपका मुगल काल है। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। जानकारी के स्रोत देखेंगे अपन, तो जानकारी के स्रोत हैं इसके अंदर कौन कौन से जानकारी के स्रोत देखेंगे, तो साहित्य से जानकारी मिलती है, अभिलेखों से, मुद्राओं से, स्थापत्य से जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी महोत्सव है जो किशोरी वज्जिका का है, इसमें डॉक्टर जायसवाल के अनुसार चंद्रसेन जो है उसकी समानता किससे सिद्ध की गई है, चंद्रगुप्त प्रथम से की गई है। कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए इनके महाकाव्य 2 हैं, इनके महाकाव्य, एक तो कुमार संभव है, इसके अंदर 17 सर्ग हैं और इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है, कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है या कार्तिकेय के जन्म की कथा है। दूसरा है रघुवंश के अंदर कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। इसमें रघुवंशी राजा दिलीप से लेकर के राम के वंशजों का क्या किया गया साहब, वर्णन किया गया है। अब है खंड काव्य की जब अपन बात करें तो देखिए ऋतु संहार है। ऋतु संहार, इसमें एक ऋतु संहार के अंदर एक यह गीति काव्य है जिसमें कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं। और दूसरा खंड काव्य मेघदूत है, इसके अंदर विरहणी की कथा है, विरहणी की कथा, यक्ष और यक्षिणी की कथा है, विरह गाथा। अब देखें इसके नाटक 3 हैं, एक तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवर्ष्यम। जिसमें देखिए अपन मालविकाग्निमित्रम की बात करें, 5 अंक का नाटक है ये। इसमें शुंग राजा अग्निमित्र व उसकी रानी की परिचारिका मालविका, उसकी रानी थी इरावती की दासी या परिचारिका नौकरानी मालविका,
यानी मालविका और शुंग राजा अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है ये इसके अंदर दर्शाई गई है। आगे देखिए इसी नाटक के अंदर, नाटक अपन और देख लेते हैं इनके। एक तो विक्रमोर्वशीयम है और एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, वो और देखते हैं। एक दूसरे नंबर का नाटक है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा व उर्वशी की कहानी है। पुरूरवा व उर्वशी है इसकी कहानी है, उर्वशी की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके अंदर देखिए 7 अंक का नाटक है। अंक कितने हैं इसमें? 7 अंक हैं। यह है संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। सर्वोत्तम नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है। यह है प्रथम नाटक है जिसका सर्वप्रथम विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। सर्वप्रथम विदेशी भाषाओं में जो अनुवाद किया गया ये नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए कालिदास के नाटकों के बारे में देख रहे थे। मालविका अग्निमित्रम अपने देख लिया, विक्रमोर्वशीयम देखें, पुरूरवा व उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का नाटक है, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। यह है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। यह जो नाटक है प्रथम ऐसा नाटक है जिसका सर्वप्रथम विदेशी भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। तो ये बात थी आपकी कालिदास की रचनाओं के बारे में। आगे देखिए और प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में अपन बात करें। और कौन कौन सी रचनाएं हैं ध्यान में रखना भी, इन सारी रचनाओं को इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं, ऐसे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। रचनाएं हैं कुछ, तो देखिए एक रचना है भारवी, रचनाकार है भारवी और इसका ग्रंथ है किरातार्जुनियम। इसके अंदर 18 सर्ग हैं। इसमें शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। दूसरा लेखक देखिए विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखी गई। नेक्स्ट है वसुबंधु वासव दत्ता लिखी गई। नेक्स्ट है दंडी 10 कुमार चरित्र लिखी गई और काव्या दर्श लिखी गई। नेक्स्ट है वात्सायन का कामसूत्र है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट है, इसकी आर्यभट्टियम है और सूर्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है वराहमिहिर की वृहत संहिता है और पंच सिद्धांतिका है। नेक्स्ट देखिए
वांग भट्ट की अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय है। नेक्स्ट है पाल काव्य, पाल काव्य की हस्तायुर्वेद है, हस्तायुर्वेद है। नेक्स्ट है आपकी फाहियान, फाहियान, फाहियान की है फोक्यो की, फोक्यो की। नेक्स्ट है हेनसांग, हेनसांग की है सीयू की। नेक्स्ट है हरिसेन, हरिसेन का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण, और ईश्वर कृष्ण का है साख्य कारिका। नेक्स्ट है असंग, असंग का है योगाचार भूमि शास्त्र। नेक्स्ट है आपका बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष का है सुमंगल वासिनी, सुमंगल वासिनी। नेक्स्ट देखिए आपका है वसुबंधु, वसुबंधु का है अभिधम कोश, अभिधम कोश। नेक्स्ट है सिद्धसेन, सिद्धसेन है, इसका है न्यायावतार। नेक्स्ट है शूद्रक, शूद्रक का है मर्चकटिकम, मर्चकटिकम 10 अंक का नाटक है ये, 10 अंक का नाटक है। इसके अंदर चारुदत्त नामक ब्राह्मण व वसंत सेना, वसंत सेना नामक गणिका की प्रेम कहानी है। इस कथा में सर्वप्रथम, इस काव्य के अंदर सर्वप्रथम समाज के मध्यम लोगों को नाटक का पात्र बनाया। नेक्स्ट है विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, प्रथम जासूसी ग्रंथ है भारत का, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। नेक्स्ट देखें तो आपका है कामंदक, कामंदक का है नीतिसार। नेक्स्ट है अमर सिंह, अमर सिंह का है अमरकोश। नेक्स्ट है वस्त भट्टी, वस्त भट्टी, वस्त भट्टी, इसका है रावणवध, रावणवध। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से अपने को कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त जो साम्राज्य है उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। देखिए 12वीं है, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? किरातार्जुनीयम। कितने सर्ग का है? 18 सर्ग का है। नेक्स्ट देखिए शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन है, ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? 12वीं ग्रंथ में आपको मिलता है। इसके बाद में है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, वसुबंध का वासवदत्ता, दंडी का 10 कुमार चरित्र व काव्यादर्श, वात्सायन का कामसूत्र, आर्यभट्ट का है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर की वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, और वांग भट्ट का अष्टांग हृदय, पाल काव्य का हस्तायुर्वेद, फाहियान का फोक्यो की, वस भट्टी का रावणवध, और हिंसान की सीयू की, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ईश्वर कृष्ण की साख्यकारिका, असंग का योगाचार भूमि शास्त्र,
उद्घोष का सुमंगल वासिनी, वसुबंधु का अभिधम कोश, सिद्धसेन का न्यायावतार, शूद्रक का मस्कटिकम। मस्कटिकम है ये 10 अंकों का नाटक है। इसके अंदर ब्राह्मण चारों दत्त और वेश्या या गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। शूद्रक जो है ने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम समाज के मध्यम लोगों को अपने नाटक का क्या बनाया, पात्र बनाया। नेक्स्ट है विशाख दत्त। विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक है इसका, और ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है कामंदक। कामंदक का है नीतिसार, और अमर सिंह ने क्या लिखा, अमर कोश। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो साहित्य है, इससे अपने को कहाँ की जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य में अपन ने साहित्यिक स्रोत है वो देखा है। अब अपन देखेंगे अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत है, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय स्रोत है, इसमें देखिए आप अभिलेखीय स्रोत में जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख है, दिल्ली में है ये। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उदयगिरी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है यह है, और इसका अभिलेख है उदयगिरी का अभिलेख। नेक्स्ट अपन देखें तो कुमार गुप्त का भिलसद अभिलेख है, भिलसद अभिलेख है, एमपी का है। और इसी का ही है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ का है, एमपी का है, मंदसौर अभिलेख। इसके बाद में देखिए 4 नंबर पे है स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख कानपुर का है ये है। और यहाँ पर कहोम अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख है। इन अभिलेखों से अपने को गुप्त वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट अपन देखें मुद्राएं देखेंगे तो मुद्राओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। एक तो है स्वर्ण सिक्कों में देखिए तो स्वर्ण सिक्कों में है दिनार और रजत सिक्के, इसमें है रूपक, और आपके है ताम्र सिक्के हैं, इसमें है माशक। ये सिक्के हैं, इन सिक्कों से भी अपने को कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सोने व चांदी के सिक्कों का जो अनुपात होता था ये होता था 1:16। अब अपन बात करें तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है ये है राजस्थान के बयाना से 623 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसमें जो सर्वाधिक सिक्के हैं यह हैं चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंद गुप्त तक के मिले हैं। इसमें स्कंद गुप्त का एक ही सिक्का मिला है। तो देखिए ये बात अपन कर रहे थे अभिलेख और मुद्राओं के संदर्भ में। अभिलेख के साक्ष्य में अपन देखेंगे तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिससे जानकारी मिलती है अपने को गुप्त साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख है और उदयगिरी का अभिलेख है। महरौली दिल्ली में, उदयगिरी उड़ीसा में। तो इनसे भी अपने को कौन सी जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब बात करें अपन इनका कुमार गुप्त का कौन सा है, बिलसद अभिलेख कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में।
और एक है मंदसौर एमपी का अभिलेख। इससे भी अपने को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है कानपुर, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख कानपुर है, और कहोम और जूनागढ़ जो है ये सारे के सारे किसके हैं, स्कंदगुप्त के अभिलेख है, जिनसे भी अपने को क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है। मुद्राओं में देखिए स्वर्ण सिक्के हैं, ये क्या थे, दिनार। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक। और ताम्र सिक्के क्या कहलाते थे, मासक। सोने और चांदी का अनुपात है 1:16 होता था, यानी एक सिक्का तो सोने का हो गया और 16 सिक्के चांदी के हो गए, बराबर थे। अब बात करें गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर मिला है, ये राजस्थान के कहां से मिला है, बयाना से मिला है, जिसमें 623 मुद्राएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सर्वाधिक सिक्के हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक के मिले हैं, जिसमें स्कंदगुप्त है इसका कितने सिक्के मिले हैं, सिर्फ एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बात हुई आपकी अभिलेख साक्ष्य है, जिसके अंदर आपके अभिलेख और सिक्के हैं दोनों शामिल होते हैं। अब अपन बात करेंगे स्थापत्य से संबंधित जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उनकी अपन बात करें। तो स्थापत्य में देखिए कहां से क्या क्या मिलेगा। स्थापत्य में अपन बात करें तो मंदिर की बात करें, मंदिर देखें, मंदिरों की अपन बात करें तो सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की कला है। मंदिर निर्माण की कला जो है यह सर्वप्रथम कहां से शुरू होती है, गुप्त काल से शुरू होती है। मंदिरों में देखिए एक तो है देवगढ़ का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर है, यह है झांसी यूपी में है, झांसी यूपी के अंदर है साहब देवगढ़ का मंदिर। इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। यह भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। 2 नंबर पे देखिए तो दो नंबर पे है भीतरी गांव कानपुर यूपी का मंदिर है। इसमें लक्ष्मण मंदिर है, यह ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट अपन देखें तो बुमरा का मंदिर है, नागोद एमपी के अंदर। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में कोटा के अंदर मुकुंदरा पहाड़ी पर प्रारंभिक गुप्त काल के मंदिर आपको देखने मिल जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए तो अपन बात करें सांची एमपी का मंदिर। इसमें देखिए यह है गुप्तों का प्रारंभिक मंदिर है, इसे मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। नेक्स्ट है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट है नाचना एमपी का पार्वती मंदिर है। नेक्स्ट एक यहाँ का स्तूप है, ये है सारनाथ का दमेक स्तूप, जो ईंटों से बना हुआ है। देखिए मंदिरों के ऊपर जो लेख लगे हुए हैं इनसे भी अपने को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मंदिर निर्माण कला की शुरुआत करने वाला कौन सा वंश है, गुप्त काल है। देखिए देवगढ़ है, देवगढ़ का मंदिर है कहां पर है, झांसी में। दशावतार का मंदिर है, यह भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, इंपॉर्टेंट बात है। भीतरी गांव कानपुर यूपी के अंदर मंदिर है, यह लक्ष्मण का मंदिर है और ईंटों से निर्मित मंदिर है। बुमरा मंदिर, ये नागौद एमपी में है।
राजस्थान के कोटा की मुकुंदरा पहाड़ी से भी प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर जो हैं ये प्राप्त होते हैं। सांची मंदिर है, ये गुप्त काल, ये जो है ये गुप्तों का प्रारंभिक मंदिर है। इसे मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। शीरपुर का मंदिर, शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। नाचना जो है ये एमपी का पार्वती का मंदिर है। तो देखिए एक स्तूप है, और स्तूप कौन सा है? दमेक का स्तूप है। कहां पर? सारनाथ के अंदर है। ये बात हो गई यहाँ पर जो मंदिर और स्तूप मिले, इनसे भी अपने को जो इन पे जो अभिलेख लगे हुए हैं, इनसे भी अपने को किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब अपन बात करते हैं गुप्तों की जाति। गुप्तों की जाति क्या थी? इनके जाति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए वैश्य कौन बताता है इनको? वैश्य बताता है विष्णु पुराण, रोमिला थापर और है राम शरण शर्मा। नेक्स्ट है ब्राह्मण है स्कंद पुराण, हेमचंद्र राय चौधरी और राम गोपाल। इससे भी अपने को ब्राह्मण होने का प्रमाण मिलता है। एक है प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्तों को धारण गोत्रीय बताया गया है, धारण गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है शूद्र कौन कहता है इनको? तो शूद्र देखिए काशी प्रसाद जायसवाल किस आधार पर कहता है? कीर्ति कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पे। नेक्स्ट है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय देखिए ये कौन बताता है इनको? क्षत्रिय, तो क्षत्रिय देखें अपन आरसी मजूमदार, गौरी शंकर ओझा, और गौरी शंकर ओझा है, इसने आर्य मंजूश्री मूलकल्प के आधार पर इनको क्या बताया है? क्षत्रिय बताया है। आगे देखेंगे इनका निवास स्थान। तो निवास स्थान देखिए, मूल निवास स्थान, इनका जो मूल निवास स्थान है इनके बारे में भी विवाद है। देखिए इनका जो मूल निवास स्थान है ये मुख्यतः यूपी व मगध का क्षेत्र है। देखिए केपी जायसवाल है, ये बताता है कि ये पंजाब के थे। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग है, ये इनको मगध का बताता है। नेक्स्ट है वायु व विष्णु पुराण है, ये इनको बताते हैं प्रयाग, साकेत व मगध। प्रयाग, साकेत व मगध के जो हैं इनको बताया जाता है। तो जाति के संदर्भ में अपन बात करें तो वैश्य है इनको कौन कहता है? विष्णु पुराण कहता है, रोमिला थापर कहती है और राम शरण शर्मा कहता है। ब्राह्मण इनको कौन कहता है? स्कंद पुराण, हेमचंद्र राय चौधरी और राम गोपाल। प्रभावती गुप्त का पूना का ताम्र अभिलेख है, इसके अंदर गुप्तों को धारणगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। नेक्स्ट शूद्र है, यह है
कौन बताता है? काशी प्रसाद जायसवाल। और कौन से नाटक के अनुसार? कौमुदी महोत्सव के अनुसार। अब क्षेत्रीय जो है ये कौन कहता है? आर.सी. मजूमदार और गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा इनको क्षेत्रीय कौन से ग्रंथ के आधार पर कहता है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प के आधार पर कहता है। अब इनका मूल निवास स्थान है, ये देखिए यूपी व मगध था इनका मूल निवास स्थान। इसमें देखिए कौन कौन से जो इतिहासकार हैं क्या क्या बताते हैं। केपी जायसवाल है, ये क्या कहता है? पंजाब। चीनी यात्री सिंह क्या कहता है? मगध। वायु व विष्णु पुराण में इनका मूल निवास स्थान प्रयाग साकेत मगध को माना है। तो ये जो बातें थी, ये बातें थी गुप्त साम्राज्य को जानने के स्रोत। गुप्त साम्राज्य को जानने के स्रोत थे और उनकी उत्पत्ति और निवास स्थान के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब जो आने वाली जो क्लास है उसके अंदर अपनी बात होगी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।